हेलो स्टूडेंट्स, बीके कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपको बताएंगे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, काल श्रेणी का विश्लेषण। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, काल श्रेणी का विश्लेषण। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि समय के साथ ढेर सारी घटनाओं में परिवर्तन हम आसपास या अपनी डेली लाइफ की रूटीन लाइफ में देखते हैं। समय के साथ ढेर सारे परिवर्तन, जैसे समय के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, समय के साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, समय के साथ प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। इस तरीके से समय के साथ साथ हम देख रहे हैं ढेर सारे परिवर्तन होते हैं। तो यहां एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का मतलब ऐसी घटनाओं का अध्ययन करना जिनमें समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहे हैं। ये स्टडी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इससे इसके अध्ययन, इस मेथड को सीख लेने से आपको फायदा होता है क्या, कि जो पास्ट टाइम में इवेंट्स हुए हैं, घटनाएं घटी हैं, परिवर्तन हुए हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। पहले जो बिहेवियर हुए हैं उनका अध्ययन करते हैं और भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाते हैं। भविष्य में परिवर्तन जो होंगे, अगर उसका आप पहले से अनुमान लगा लेंगे तो भविष्य में होने वाली चुनौतियों के लिए आप पहले से सावधान हो जाते हैं। इसलिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट स्टडी माना जाता है। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का मतलब समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं उन घटनाओं का अध्ययन करना, समय के साथ कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। तो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में काल श्रेणी के विश्लेषण में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों का आप अध्ययन करते हैं और इसमें दो सीरीज होती हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट सीरीज, इसे कहते हैं स्वतंत्र श्रेणी। एक होता है डिपेंडेंट सीरीज। डिपेंडेंट सीरीज आश्रित श्रेणी। देखिए, हमने कहा एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। दो चीजें आई, एक समय चेंज हो रहा है और उसके साथ घटनाएं जो परिवर्तित हो रही हैं। समय के साथ पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो एक तो समय बदल रहा है और दूसरा पॉपुलेशन बदल रहा है। ये दो वेरिएबल्स, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल समय माना जाता है। क्यों? कि समय अपने नियत समय पर बदलेगा, उसमें हमारा आपका कंट्रोल नहीं होता है। तो समय को हम इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वेरिएबल्स कहते हैं। समय, इसमें समय हम क्या मानते हैं? स्वतंत्र है। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? आश्रित। आश्रित मतलब होता है समय के साथ आप किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं। समय के साथ पॉपुलेशन का अध्ययन कर रहे हैं,
पॉल्यूशन का अध्ययन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का आप स्टडी कर रहे हैं, समय के साथ दूसरी घटना जो होती है, समय की परिवर्तन के साथ दूसरी घटना में जो परिवर्तन होता है जिसका अध्ययन करते हैं वो डिपेंडेंट या आश्रित वेरिएबल्स कहे जाते हैं, दूसरी घटनाएं। अब आप देखते हैं कि हम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का अध्ययन क्यों करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज, काल श्रेणी के विश्लेषण का महत्व। हम काल श्रेणी के विश्लेषण का जो महत्व समझेंगे वो कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ सीजनल चेंजेस, या इसे टॉपिकल चेंजेस कहिए, टॉपिकल, इसे कहते हैं सामयिक परिवर्तन का अध्ययन। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में हम क्या करते हैं, समय के साथ साथ जो परिवर्तन होते हैं उन पर हम ध्यान देते हैं। समय के अंतर्गत समय एक निश्चित समय अंतराल पे किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर, भविष्य का पूर्वानुमान। आप देखिए इसके पहले जो टॉपिक आपने पढ़ा, स्टडी ऑफ सीजन टॉपिकल चेंजेस, सामयिक परिवर्तन। इसका फायदा क्या होता है, जब आप समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, चाहे वो पास्ट टाइम का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का होने वाला हो, जो समय के साथ जो परिवर्तन हुए हैं उसका अध्ययन कर लेते हैं, तब आप पहले वाले पॉइंट का फायदा क्या है, ये दूसरे वाले पॉइंट पे आप सक्सेस होते हैं। क्या, भविष्य का पूर्वानुमान कर लेते हैं। जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, ट्रेंड दिख रहा है, उस ट्रेंड का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस ट्रेंड से अगर चेंज होता जाए तो भविष्य में क्या होगा, इसका आप पहले से अनुमान कर लेते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, जब भविष्य का पूर्वानुमान कर लेते हैं तो भविष्य में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसके लिए आप पहले से तैयार रहते हैं, इसलिए आपको होने वाली हानियां कम हो जाती हैं। अगला है एनालिसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर, भूतकाल में परिवर्तनों का विश्लेषण। जो पास्ट टाइम में जो बिहेवियर हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, उनमें उसका हम अध्ययन करते हैं। चेंज हुआ वो तो ठीक है, लेकिन वो चेंजेस क्यों हुए उनका अध्ययन करना, उनका विश्लेषण करना। क्या वो स्थितियां भविष्य में भी रहेंगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर, भविष्य का पूर्वानुमान आप तभी कर पाएंगे जो पास्ट बिहेवियर को देखें, उनका एनालिसिस करें। जो घटनाएं घटी थी क्या वो फिर आगे घटेंगी। तो अगर पास्ट बिहेवियर को आप एनालिसिस नहीं करेंगे, ऐसा क्यों हो गया, तब तक आपका जो फ्यूचर फोरकास्टिंग है हो सकता है वो सही ना हो।
तो एनालिसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर। अगला है इंपॉर्टेंस अबाउट ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र संबंधित महत्व। आप जानते हैं जो हमारी इकोनॉमिक वर्ल्ड है, इकोनॉमिक लाइफ है, व्यापार, उसमें एक व्यापार चक्र आता है। व्यापार चक्र, कभी मंदी की स्थिति होती है, डाउन, कभी प्रॉस्पेरिटी की स्थिति हो, समृद्धि, कभी रिसेशन की स्थिति होती है, कभी रिकवरी की स्थिति होती है। तो जब मंदी होने वाली होती है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, बिजनेस एक्टिविटीज स्लो पड़ जाते हैं, यहां तक कि कुछ बिजनेस एक्टिविटीज बंद हो जाते हैं। उस समय व्यापार को नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं। तो अगर आपको फ्यूचर में रिसेशन आने वाला है, मंदी आने वाली है, इसका पहले से अनुमान हो जाता है, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। उससे बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए आप स्ट्रेटेजी पहले से बना लेते हैं। तो समय के साथ साथ ये ट्रेड साइकिल आता ही आता है। अगर आप इसके बारे में पहले से जान जाएं कि भविष्य में आने वाला है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आप उसके लिए स्ट्रेटेजी लॉसेस से बचने के लिए आप स्ट्रेटेजी बना करके होने वाले लॉसेस को आप कम कर सकते हैं। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज। अब एक टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। काल श्रेणी के संघटक। ये क्या है? समय के साथ साथ जो चेंजेस होते हैं उसको हम फ्लक्चुएशन कह लें। समय के साथ साथ जो उच्चवचन होते हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज में। जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, समय के साथ साथ कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेकुलर ट्रेंड, इसे कहा जाता है सुदीर्घ कालीन उच्चावचन, या इसी को कहते हैं उपनद। ये क्या होता है? आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म में तो उतार चढ़ाव दिखता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक निश्चित डायरेक्शन में भी चेंज होता है। या तो वो बढ़ रही होती हैं या तो वो घट रही होती हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है बढ़ भी जाए, घट भी जाए, बढ़ भी जाए, घट जाए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो उसका एक निश्चित दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो हम यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन नहीं देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या स्थिति थी, 100 साल पहले क्या स्थिति थी, 50 साल पहले क्या स्थिति, 20 साल पहले क्या स्थिति, आज की क्या स्थिति है, आगे 50 साल में क्या होने वाला है। इस तरह से आप देखते हैं अक्सर न्यूज में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में इस तरह की बातें आती हैं कि 2050 में हमारा भारत कैसे होगा, 2050 में हमारे भारत की पॉपुलेशन कैसे होगी। तो ये क्या है?
ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिख रहा है आपको, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन तो बीच में कम ज्यादा होता रहेगा, उसकी चिंता हमें नहीं करनी। ये हम लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन की बात कर रहे हैं। ये सेकुलर ट्रेंड, सुदीर्घकालीन उच्चावचन, लंबे समय में क्या उच्चावचन आएगा या उपनति उसी को कहते हैं। एक होता है, दूसरा है इर्रेगुलर, रेगुलर शॉर्ट टाइम ऑस्किलेशन, रेगुलर शॉर्ट टाइम ऑस्किलेशन। नियमित अल्पकालीन उच्चावचन। देखिए रेगुलर, इसमें तीन बातें ध्यान देना है। रेगुलर शॉर्ट टाइम ऑस्किलेशन उच्चावचन रेगुलर होता है, ये निश्चित है। एक शॉर्ट टाइम में, एक कम समय में, लॉन्ग टर्म की बात नहीं करें, 50 साल 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल की बात कर, शॉर्ट टाइम की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टाइम में जो रेगुलर परिवर्तन होते हैं वो निश्चित है, होना ही है रेगुलर। ऐसे स्टडी को, ऐसे इवेंट्स का स्टडी हम रेगुलर शॉर्ट टाइम ऑस्किलेशन के रूप में करते हैं। ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सीजनल वेरिएशंस, इसे हिंदी में कहते हैं आर्तव विचरण, आर्तव विचरण। और एक होता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, चक्रीय उच्चावचन। देखिए सीजनल वेरिएशंस, आर्तव विचरण, सीजन के अनुसार परिवर्तन आना, मौसम के अनुसार परिवर्तन आना, रीति रिवाज के अनुसार परिवर्तन आना। जानते हैं आप, हमारे साल भर के दौरान, साल भर के अंदर 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। उन ऋतुओं में अलग अलग मौसम में परिवर्तन के कारण लोगों के नेचर बदलते हैं, डिमांड बदलती है। अब जैसे गर्मी के, ठंडी के सीजन में गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, गर्मी के सीजन में डिमांड घट जाती है, गर्मी में ठंडी वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है, ठंडी में उनकी डिमांड घट जाती है। इसे कहते हैं सीजनल। सीजनल मतलब लगभग 1 साल के अंदर, मेरी बात ध्यान दीजिए, 1 साल के अंदर जो मौसम परिवर्तित होते हैं या रीति रिवाज के अनुसार जो परिवर्तन आते हैं। रीति रिवाज क्या, साल भर के दौरान ही आप जानते हैं कुछ वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ सीजन में शादियां होती हैं, तो ऐसे समय में कुछ वस्तुओं के रेट घट बढ़ जाते हैं। आप सोने चांदी के रेट घट बढ़ जाते हैं। इस तरह के परिवर्तन सीजनल वेरिएशंस कहलाते हैं, आर्तव विचरण कहलाते हैं। तो ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन क्या है, दोनों एक ही है। इसमें भी अच्छा ये रेगुलर है, याद रखे रहिएगा, रेगुलर। ऐसा नहीं होता है कि कभी ठंडी में गर्म कपड़े की डिमांड कम हो जाए, वो रेगुलर होता है। ठंडी में गर्म कपड़े की डिमांड बढ़ ही जाती है, रेगुलर है, निश्चित है। सीजनल और साइक्लिकल दोनों सीजनल होते हैं, दोनों रेगुलर होते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, सीजनल में, आर्तव विचरण में
ये एक साल के अंदर होने वाले परिवर्तनों, घटनाओं की परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन साइक्लिकल फ्लक्चुएशन में एक साल से अधिक, ये भी निश्चित है। अब कहीं एक साल से अधिक कहीं लॉन्ग टर्म तो नहीं, यह सेकुलर ट्रेंड तो 20 साल, 50 साल, 100 साल की बात कर रहे हैं। ये एक साल से अधिक, 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये घटनाएं घटती हैं। ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, बस ये साल भर के अंदर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन होता है। और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन ये 1 साल से अधिक, 2 साल, 3 साल के अंदर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन, 5 साल, 10 साल के अंदर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन, 50 साल, 100 साल के परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हम। शॉर्ट रेगुलर, इसमें क्या होता है, आप एग्जांपल ट्रेड साइकिल का ले सकते हैं। इसमें साइक्लिकल क्यों कर रहे हैं, एक निश्चित समय बाद वो फिर सर्कल बनाता है, वो घटनाएं फिर घटती हैं, अचानक कम नहीं होती। देखिए ऐसे हम आपको साइकिल बना के दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं हम बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे हैं कि बराबर चला अचानक गिर गया, फिर इक्वल आ गया, फिर अप्स हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हम बता रहे हैं। ये जो चेंजेस आते हैं रेगुलर साइकिल बनाते हैं। इसमें 4 स्थितियां होती हैं। एक होता है प्रॉस्पेरिटी, इसे कहते हैं समृद्धि काल, समृद्धि काल। एक होता है रिसेशन, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिसार। एक होता है डिप्रेशन, इसे कहते हैं अवसाद। और एक होता है रिकवरी, ये 4 स्थिति है, पुनरुत्थान। जो ये साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, इसमें भी अप्स एंड डाउन होते हैं। एक समय होती है प्रॉस्पेरिटी, बहुत समृद्धि काल होती है, उसमें सब अच्छा ही रहता है, बिजनेस को प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर लीजिए। लेकिन एक समय आता है, ये समय लंबे समय तक नहीं चलता, एक समय आता है वो धीरे धीरे रिसेशन में स्थितियां जाती हैं। ये ट्रेड साइकिल व्यापार चक्र का एग्जांपल है। धीरे धीरे वो रिसेशन की स्थिति जाती है, प्रतिसार की स्थिति, धीरे धीरे डाउनवर्ड जाता है, और धीरे धीरे जाते 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 एक आ जाता है डिप्रेशन, मंदी, अवसाद। उसमें लोगों की परचेजिंग पावर एकदम कम हो जाती है, या कुछ लोगों की खत्म हो जाती है। यह डिप्रेशन, इसमें क्या होते हैं, ढेर सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं, ढेर सारी कंपनियां अपने यहाँ छटनी करने लगती हैं, और डिप्रेशन, अवसाद। लेकिन एक समय आता है फिर वो जो है अपने को रिकवर करती हैं, रिकवरी पीरियड, अप्स होते हैं, उसे पुनरुत्थान करते हैं, फिर आकर के प्रॉस्पेरिटी में। ये हमेशा चलता रहता है। ये इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं, इनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये ट्रेड साइकिल। अब अभी कुछ समय पहले ये देखा गया, ऑल ओवर वर्ल्ड से रिसेशन की स्थिति आई, मतलब डिप्रेशन में जाने वाली स्थिति आई। लेकिन इसका जब हम पहले से पूर्वानुमान कर लिए, तो हम इससे बचने के लिए स्ट्रेटजी बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ, कुछ देशों में नुकसान तो ज्यादा हुए, और कुछ देशों ने अपने को रिकवर किया, उसके लिए पहले से तैयार किया, उतने नुकसान नहीं होने पाए। जैसे अभी रिसेंटली जो ये दिखा, भारत में इसका असर कम दिखा। इससे पहले भी रिसेशन आया था, तो उसमें भी भारत ने अपने को प्रिपेयर किया था पहले से, और उसमें नुकसान कम हुआ है। यहां तक कि दूसरे देशों में, अमेरिका की बात कर लें तो वहां ढेर सारे इतने लोगों की छटनी हो गई, ढेर सारी बैंक्स बंद हो गई। तो ये क्या होता है, ये रेगुलर, ये भी होता है, निश्चित है, होना ही है, इसको रोक नहीं पाएंगे। बस इसके होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप पहले से स्ट्रेटजी कर लेते हैं, नुकसान को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रेगुलर ये भी है, लेकिन साइक्लिकल ये 1 साल के अंदर होने वाली घटनाएं नहीं होती हैं, वो 1 साल से अधिक के अंदर होने वाली घटनाएं होती हैं। और एक तीसरा होता है, ये तो इररेगुलर था, अब रेगुलर था, अब एक तीसरा आता है इररेगुलर।
irregular or random fluctuations, इसे कहते हैं अनियमित या दैव उच्चावचन। ये क्या होता है? इसमें इरेगुलर, अनियमित, इसमें भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं होते। वो किसी विशेष दैव घटनाओं के कारण, प्राकृतिक घटनाओं के कारण, भूकंप आ जाए तो, बाढ़ आ जाए तो, महामारी आ जाए तो, कोरोना आ जाए तो, इसका पहले से पूर्वानुमान नहीं होता है। ये अनियमित, इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है। वो कब आ जाएगा कोई पहले से अनुमान नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है अनियमित, रैंडम, दैव। ऐसी घटनाएं घट जाती, प्राकृतिक घटनाएं घट जाती हैं, तब ये परिवर्तन आ जाते हैं। बाढ़ आ गई, पूरी फसल डूब गई। हमारा अनुमान था कि साल बहुत अच्छा फसल होना है, जो हमारा ट्रेंड साइकिल दिख रहा था, ट्रेंड दिख रहा था, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज से हमने ये निकाला था इस साल का की फसल बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन हो सकता है ये गलत हो जाए। कैसे? इरेगुलर या रैंडम फ्लक्चुएशंस के कारण। क्या कि बाढ़ आ गई, फसल तो बहुत अच्छी थी, बाढ़ आ गई, सब डूब गया। सूखा पड़ गया, फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन सूखा पड़ गया, पानी ही सिंचाई के लिए नहीं मिला। तो ये इरेगुलर होता है, यह अनियमित होता है। किसी विशेष घटनाओं के कारण ऐसा हो जाता है, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, महामारी आ जाए, तब ये सब स्थितियां आ जाती हैं। इस तरीके से आप कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज की बात करेंगे तो ये 3 प्रकार के फ्लक्चुएशंस आते हैं: सेकुलर ट्रेंड, लॉन्ग टर्म, रेगुलर शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशंस। ये नियमित होते हैं, अल्पकालीन होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं: सीजनल, 1 साल के अंदर होने वाले परिवर्तन; साइक्लिकल, 1 साल से अधिक के होने वाले शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस; और इरेगुलर या रैंडम फ्लक्चुएशंस, अनियमित या दैव उच्चावचन, किसी विशेष घटनाओं के कारण ये परिवर्तन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको आज हमने बताया एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके कंपोनेंट, संगठक, मतलब कितने प्रकार के फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में। इसको आप बढ़िया से रिकवर करके जाइएगा, बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा, एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और लोगों को इसे शेयर करिए। थैंक यू।